गुज़श्ता 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया, जब बबराई का जो इलाका है हन्ना उड़क का, वहाँ पे जो फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द हैं, उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है, अवाम, मासूम अवाम है, उन पे हमला किया। लेकिन इस दौरान 4 बहादुर जो मासूम शहरी हैं हमारे, वो शहीद हुए और 6 जख्मी। तो फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया और उस लड़ाई में 15 उन्होंने जो खारजी हैं उनको जहन्नम हासिल की। गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात, 54 दहशतगर्द हलाक, 4 शहरी और 37 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता। दहशतगर्दों ने मज़मूम मकासद के लिए बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। हना उड़क वाक़े में 4 अफराद जाँ बाग हुए और 6 जख्मी। बेरा के करीब दहशतगर्द वाक़े में 11 फौजी एहलकार शहीद हुए। 6 जुलाई से ज़ियारत के पहाड़ों में ऑपरेशन जारी था। मंकी के करीब दहशतगर्दों ने आज 18 पुलिस एहलकारों को शहीद किया। वाक़े में शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 27 हो गई है। मांकी डैम वाक़े में 15 खारजी हलाक हुए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि दहशतगर्द हमले हिंदुस्तान को करवा रहा है। अफगान तालिबान रजीम के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकार है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। हम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर हद तक पीछा करेंगे। दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की और इज्जत से मसला है। पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते कि बलोचिस्तान में तरक्की हो। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये मुल्क दुश्मन अनासर है। वतन अजीज के दिफा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की कुर्बानियां रायगाह नहीं जाएंगे। Very dangerous people from Iran. They're sick. There's something wrong with them. We said, go and do your funeral stuff. And instead of that, they start shooting rockets at ships yesterday. Denuke it. We're not going to let them because they're crazy and they can't have a nuclear weapon. ईरान के हमलों के बाद मफाहमती याददाश्त खत्म। हमने ईरान के मामले में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया किया। अब हमें अपना काम करना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की अंकारा में नेटो चीफ के हमरा मीडिया टॉक, कहा ईरानियों के साथ कोई मामला नहीं करना चाहता, वो बीमार लोग हैं। ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। नेटो चीफ के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए। हमने ईरान को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करने पर बात की। नेटो ने ईरान मामले पर साथ नहीं दिया। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हमायत के लिए यूरोप से 5000 तैयारों ने परवाजें की। ईरान ने सऊदी अरब और दीगर ममालिक के जहाज़ों पर हमले किए। हमने गुज़िश्ता रात ईरान पर हमला किया। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। अमेरिकी सदर ने स्पेन को नेटो का खौफनाक शराकतदार करार दे दिया। स्पेन के साथ तमाम तिजारत मुनक़ते करने का ऐलान। नेटो सरबराह का ईरान पर नए हमलों का दिफा। अमेरिकी कार्रवाई को नागुज़ीर करार दे दिया। मार्क रूटे ने कहा ईरान के खिलाफ नई कार्रवाइयों के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। मशरक़ वस्ता में फिर कशीदगी। अमेरिका का ईरान पर बड़ा फिज़ाई हमला, 80 से ज़ायद फौजी अहदाफ को निशाना बना डाला। अमेरिका ने ईरानी तेल की फरोख्त का लाइसेंस भी मनसूख कर दिया। अमेरिकी फौज के मुताबिक कार्रवाई ईरान की जानिब से बहरी गुजरगाह में 3 तिजारती जहाज़ों पर हमलों के जवाब में की गई। हमलों में ईरान के जजीरा कुश, खारक, सिरक और बंदरगाह अब्बास में वाक़े फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है ईरान पर हालिया हमलों में 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। तेहरान को अपने इक़दाम की कीमत चुकाना होगी। फिलहाल अमेरिकी हमले रोक दिए गए हैं। एक्सिस के मुताबिक सदर ट्रंप ने तुर्किया के दौरे के दौरान ईरान पर हमलों की मंजूरी दी थी। ईरान का अमेरिकी हमले के बाद जवाबी वार। बहरीन और कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। मुशहर में एक अमेरिकी ड्रोन गिराने का भी दावा। तर्जुमान के मुताबिक बहरीन और कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डों समेत 85 मकामात को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस पर हमले किए गए। ईरानी मुश्तरका अस्करी कमान ने 2 टोक ऐलान किया। अमेरिकी हमलों में मामलत करने वाला कोई भी मकाम ईरान का जायज हदफ होगा। ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की सहूलतकारी को बराह रास्त जारियत समझा जाएगा और तेहरान ऐसी तमाम पोजीशंस पर भरपूर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। ईरानी हमलों के बाद कुवैत और बहरीन में सायरन बज उठे। हमलों के बाद मुल्क में दिफाई निज़ाम फाल कर दिया गया। बहरीनी वज़ारत दाखिला का कहना है ईरान की जानिब से आने वाले ज़्यादातर ड्रोन्स और मिसाइलों को नाकाम बना दिया गया।
हम अपने हकूक़ के दिफा पर साबित कदम है। ईरान आलमी इस्तेमाल के तमाम हथकंडों को मुस्तरद करता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर बयान कहा, अमरीकी हुकूमत का फुटबॉल के आलमी कप के मेज़बान के तौर पर रवैया भी उसकी रवायती खारजा पॉलिसी जैसा है। कुवैत को अपने हक में मोड़ना, हरीफों को धमकाना, रुकावटें खड़ी करना और धोखा दही करना, यही उनका मेगा तर्स अमल है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, ड्रोन्स और ब्लैकमेलिंग का दौर खत्म हो चुका। वाशिंगटन ने मुतअद्दिद ऐसे इक़दाम किए हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान तयशुदा मफाहमती फ्रेमवर्क के मुनाफी हैं। अमेरिका ने अपने हुर्मस के इंतजामी मामलात में मुदाखलत की। ईरान के खिलाफ मज़ीद फौजी कार्रवाइयों की धमकियां थी। ईरानी तेल पर दोबारा पाबंदियां आयद की और जनूबी ईरान में हमले किए। लबनान में अमेरिका ने बिलवास्ता तौर पर इसराइली इक़दामात की हिमायत जारी रखी। सऊदी अरब का ईरान पर अपने हुर्मस में सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का इल्जाम। इक़दाम की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान फौरी तौर पर ऐसे इक़दामात बंद करे जो बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़ रानी और आलमी तवानाई की तरसील के लिए ख़तरा बन रहे हैं। सऊदी अरब खित्ते में समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तवानाई की बिलातातुल फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। मिस्र की कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की मुसब्बत। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। फ़िक़्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और कशीदगी के खात्मे के लिए इक़दामात करें। ईरान ने अपने हुर्मस में कतरी जहाज को निशाना बनाने के इल्जाम को यकसर मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई का कहना है, तेहरान अपने हुर्मस में महफूज बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। इसके इंतजाम से मुतालिक मफाहमती यादाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीका मुज़ाकरात को नाकामी की तरफ ले जा रहा है। अपने हुर्मस में मुतबादल रास्ता बनाने की अमरीकी कोशिशें ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात की नाकामी का सबब बनेंगी। ईरान पर अमेरिका के हमलों और ईरानी तेल की फरोख्त पर पाबंदियों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। बरतानवी क्रूड ऑयल 76 और अमरीकी खाम तेल $72 फी बैरल पर ट्रेड। आलमी मंडी में सोने की कीमतों में कमी, चांदी, प्लाटीनियम और प्लेटियम की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड। नजफ में हज़रत अली के रोज़े पर शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई। आयतुल्ला अली ख़ामनाई के जस्ते खाकी को खुसूसी तैयारे के जरिए नजफ पहुँचाया गया, जहाँ उनके आखिरी दीदार और खिराज अकीदत के लिए इराकी शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। नजफ में ताज़ियती जुलूस में सड़कों पर अवाम का समंदर उमड़ आया। लाखों अफराद शरीक हुए और मुख्तलिफ मकामात पर अवाम की जानिब से शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर को खिराज अकीदत पेश किया गया। ताज़ियती जुलूस में सुर्ख झंडे उठाए, शुरकाने अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे लगाए। नमाज़े जनाजा के बाद शहीद सैयद अली ख़ामनाई के जस्ते खाकी को करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर ले जाया गया। शहीद रहबर आला को कल उनके आबाई शहर मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में स्पुर्द खाक किया जाएगा। शारजा से कराची आने वाले लापता कार्गो तैयारे का कई घंटे बाद भी सुराग न मिल सका। तलाश जारी। जहाज में हमले के 5 अफराद पायलट रिजवान अदरीस, फर्स्ट ईयर फैसल महमूद, लोड मास्टर तौफीक खान और इंजीनियर्स आरिफ सद्दीकी और मोहम्मद हामिद मौजूद थे। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS जुल्फ़िकार, पाक फ़ज़ाइया का साब त्यारा और पाक बहरिया का ATR त्यारा हिस्सा ले रहा है, जबकि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तिजारती जहाज लाहौर को भी सर्च ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिया गया। शारजा से कराची आने वाले निजी कार्गो बोइंग 737 त्यारे से दौरान परवाज राब्ता मुनक़ता हुआ था। नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी गई। कंट्रोल टावर ने त्यारे को फौरी रहनुमाई फ्राहम की। त्यारा अचानक तेजी से नीचे आया और समत तब्दील कर ली। कराची से 100 वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में चीन के वज़ीर मुमलिकत दाखिला से मुलाकात। इंस्टात नेशन गठी तावन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की आज़म का इरादा। पाक चीन वज़रा का दाखिली सलामती के अमूर पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। बॉर्डर मैनेजमेंट, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंस्टात मंशियात के हवाले से बाहिमी मामलत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों की फंडिंग को हर सतह पर रोकने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों की पुशपनाही और फंडिंग में मुलव्विस ममालिक के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। चीन के साथ सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। चीनी वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। वीज़ा और इमिग्रेशन के हवाले से इश्यूज का जायजा लिया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। आलमी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में मुल्की हालात पर तबादला ख्याल। सूबाई असम्बली की कार्रवाई को बाहिनी हम आहंगी से फ़रोग देने पर इत्तेफाक। जेल इस्लाहात के लिए कानून साजी के अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला की हुकूमती और अपोजिशन अरकान की कानून साजी में शमूलियत यकीनी बनाने की हदायत। स्पीकर मलिक अहमद खान का नेशनल पैगाम अमन कमेटी में वज़ीर आला की तरफ से शानदार पॉलिसी पेश करने पर खिराज तहसीन। अपना खेत रोजगार स्कीम को भी सराहा। मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम को पूरी टीम की कामयाबी करार दिया। कहा पंजाब में अवाम के लिए हर रोज नित नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। हुकूमत की नजर अब पसमानदा इलाकों पर है। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम से 30,000 बेरोजगार खानदानों को जमीन और रोजगार मिला। माहौल दोस्त, साफ, सस्ती और पायदार तवानाई के फ़रोग के लिए शमसी तवानाई का फ़रोग कौमी तवानाई का अहम जुज़्व है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा 100 मेगावाट सोलर मनसूबा वफाकी हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए तोहफ़ा है। पावर डिवीजन मनसूबे की तनसीब और बर वक्त तकमील के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सोलर मनसूबे के लिए खरीदारी के अमल में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई जाए। मनसूबे की तकमील से गिलगित बल्तिस्तान में सर्विस का मेयार बेहतर होगा और लोड शेडिंग के खात्मे में मदद मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पार्लियामेंटेरियन से प्रो लेजिस्लेटिव बिल पर उठने वाले अवामी और सहाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस लेते हुए स्पीकर को तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने काबीना से इजलास में कहा कि बिल का मसवदा असम्बली भेजे जाने के बाद बाज़ तरमीम की गई जिन पर गुज़िश्ता चंद रोज़ से तनकीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन नुकात पर अवाम और सहाफ़ी बरादरी को एतराज़ है उन पर नज़रसानी की जाए। सिंध में तवानाई बचत के लिए नया मनसूबा तैयार। डिजिटल मीडिया, तालीमी इदारों, सनत और सरकारी महकमों के जरिए तवानाई के जिम्मेदाराना इस्तेमाल का शौर उजागर करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। कहा सरकारी इदारों को मरहलावार तवानाई मौसर और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की जानिब मुंतकिल किया जाए। सरकारी इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर के एनर्जी ऑडिट की मंजूरी दे दी। बिजली के अखराजात में कमी के लिए अमली इक़दाम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का खवातीन के विरासती हुकूक से मुतालिक एक और अहम फैसला। खवातीन को विरासत से महरूम करने वाली कबायली रवायत गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जिरगा कुरान और सुन्नत के खिलाफ किसी वारिस का हक खत्म नहीं कर सकता। बेटियों को विरासत से महरूम करना शरीयत और कानून दोनों की खिलाफ वर्जी है। फ्रॉड के जरिए हासिल की गई जायदाद पर किसी का कोई हक नहीं। मुठी खान की विरासती ज़मीन पर कब्जे के तनाज़े में जस्टिस इरफान सादत खान फैसला तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। असल वर्सा के हक में फैसला देते हुए जाली इंतकालात की कानूनी हैसियत मुस्तरद कर दी हुए थे। सालाना 230 अरब का बजट। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी सिफर। लाहौर के शहरी चोरों और डाकुओं के हवाले 6 माह में लाहौरियों करोड़ों छीन लिए गए हैं। डकैती, चोरी, कत्ल समेत 73,374 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। जराइम पेशा अफराद ने पुलिस को चकरा दिया। डकैती मुज़ाहमत पर 4 अफराद कत्ल हुए।